एग्जिट पोल पर मेरा भरोसा तो बहुत ज्यादा डिग गया है। पहले एमपी और छत्तीसगढ़ हुआ, उसके बाद लोकसभा हो गया, और अब एक ये हरियाणा। ये बहुत बड़ा डिबैकल है, क्योंकि जब सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में इशारा करें और सारे गलत हो जाएं, थोड़ा बहुत एक दो गलत हो जाएं, आधे आधे गलत हो जाएं, तो अलग बात होती है। अंदर की बात यह है कि हुड्डा जी ने ही कट इट वेरी फाइन। हुड्डा बड़े मार्जिन से कांग्रेस को जीतते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनको ये लगता था कि अगर कांग्रेस 50, 52, 51, 53 पे रहेगी तो उनके मुख्यमंत्री के बनने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, और इसलिए उन्होंने कई जगह पर जो रिबेल खड़े किए, और आप करिए जरा उसका एनालिसिस उनके अपने इलाके में, तो उन्होंने जहाँ जहाँ रिबेल खड़े किए वहाँ वहाँ कांग्रेस की हार हुई, उल्टा पड़ गया था। और रिबेल नहीं जीत सके और कांग्रेस हार गई वो सीट्स। और ये कम से कम आधा दर्जन ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर उसका ब्यौरा डिटेल्स आपको उधर से मिल जाएंगी, शायद शोरन से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर 2019 में भी कांग्रेस की अंदर की कलह ने कांग्रेस को हराया था। ये रिपीट हुआ उसका, ये उसका रिपीट है, और उसमें दो प्रोटैगनिस्ट सेम हैं, हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं उनके बेटे जीते हैं या हारे हैं? हार गए हैं ना। हाँ, तो देखिए ना, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद नहीं लड़ रहे थे, उनके पुत्र लड़ रहे थे जो एक समय पे एमपी थे, वो इलेक्शन हार गए एमएलए का। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो पूरा कांग्रेस ने अपना चेस बोर्ड बिछाया था हुड्डा साहब ने, माजरत से मैं कहना चाहता हूँ, वो उनकी बिसात बिछी नहीं। ओके। और देखिए, ये कोई इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा नहीं होता है कि आप दर्जी के पास गए हैं और ये शर्ट मेरे नाप के हिसाब से सिल दो, फुल स्लीव्स की कर दो या हाफ स्लीव्स की कर दो, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बहुत से नेता ये कोशिश करते हैं कि पार्टी जीते, लेकिन सीमा में जीते। और अगर सीमा से बाहर जीतेगी तो ये हमारे हाथ से गद्दी निकल जाने का डर है। ये शरेआम चर्चा है हरियाणा में, खासकर जाट बहुबले इलाकों में। ओके। शीतल जी, आप, विनोद जी शायद एग्जिट पोल पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे, एग्जिट पोल पर कुछ बोलेंगे क्या? एग्जिट पोल पे बोल देता हूं। आदमपुर सीट एग्जिट पोल पे मैं तो हूं नहीं सेफोलॉजिस्ट। देखो, जितने भी सेफोलॉजिस्ट देश में हैं उनका कई बार सही हुआ और कई बार गलत हुआ है। तो इस तरह से यू कांट, बैक टू बैक हो रहा है विनोद जी। देखिए, यू कांट बी थ्रोइंग द बेबी आउट अलोंग विद द बाथ वाटर। बाथ वाटर साफ करते हो ना तब, तो जो बच्चा थोड़ी बाहर फेंक देते हो। ये सेफोलॉजी को रहने दो अभी यहाँ पर। सेफोलॉजी इज अ साइंस, बहुत परफेक्ट हिंदुस्तान में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बंद कर देना चाहिए, इसलिए नहीं, बिल्कुल इसके पक्ष में एज अ साइंस इसलिए परफेक्ट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं विनोद जी, इसमें कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, इसीलिए हम जमीन की सिचुएशन एग्जिट पोल्स में बार बार मिस कर रहे हैं। देखिए, आप जमीन की सिचुएशन इसलिए मिस कर रहे हैं कि भारत की जमीन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है टू बी एबल टू प्रोजेक्ट इलेक्शंस करेक्टली इन सर्टन सिचुएशंस। आप देखिए, जो रात के एक रात पहले कहते हैं ना, कयामत की रात तो एक रात पहले की होती है, उसका कोई इफेक्ट, हाउ डू यू फैक्टर दैट इन? ये अमेरिका में कर सकते हो आप, ब्रिटेन में कर सकते हो, छोटी कंट्रीज हैं और उनका लैंडस्केप इवन है। हमारी तरह थोड़ी है, इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतने समाज, इतनी भाषाएं।